जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1। संस्कृत श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति जानने के लिए नहीं है, बल्कि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति मोह और चिंता भी प्रकट होती है। वे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, इसलिए उन्हें आशंका है कि धर्म की भूमि पर पांडवों का पक्ष अधिक मजबूत हो सकता है। श्लोक 2। संस्कृत श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूरन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सेना को देखा। उसे देखकर उसके मन में चिंता और असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। इसी कारण वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करने लगा। श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूरा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की विशाल और सुव्यवस्थित सेना की ओर आकर्षित करता है। वह यह भी विशेष रूप से उल्लेख करता है कि इस सेना का संचालन धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। इसके माध्यम से दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना चाहता है कि उनके ही शिष्य अब उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, जिससे द्रोणाचार्य के मन में दुविधा और भावनात्मक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। श्लोक 4। संस्कृत श्लोक। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च। द्रुपद महारथ। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति का वर्णन करता है। वह बताता है कि पांडव पक्ष में ऐसे अनेक वीर योद्धा है जो युद्ध कौशल में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है। वह युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धाओं का नाम लेकर यह स्वीकार करता है कि शत्रु सेना अत्यंत बलशाली और समर्थ है। इससे दुर्योधन के मन का भय और उसकी चिंता प्रकट होती है, क्योंकि वह समझ चुका है कि पांडवों से युद्ध सरल नहीं होगा। श्लोक 5। संस्कृत श्लोक। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महान और पराक्रमी योद्धा उपस्थित है। धृष्ट केतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, कुंती भोज के पुत्र पुरुजित और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य, ये सभी अत्यंत शक्तिशाली, साहसी और युद्ध में निपुण महावीर है। भाव यह है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि वीरता, शक्ति और योग्य योद्धाओं से भी भरपूर है, जिससे उनके पक्ष की मजबूती स्पष्ट होती। श्लोक 6। संस्कृत श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे हैं कि पांडवों की ओर से युद्ध के लिए अनेक महान, साहसी और अत्यंत पराक्रमी योद्धा उपस्थित है। युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे वीर सेना नायक, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र युद्धकला में निपुण और असाधारण शक्ति वाले हैं। ये सभी योद्धा अकेले ही अनेक शत्रुओं का सामना करने में सक्षम हैं। श्लोक 7। संस्कृत श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से विनम्रता के साथ कहता है कि अब वह अपनी ओर की सेना के उन प्रमुख और विशिष्ट योद्धाओं का परिचय देना चाहता है जो उसके पक्ष की शक्ति और नेतृत्व का आधार है। वह यह स्पष्ट करता है कि ये सभी उसके सैन्य नायक हैं और इन्हें जानना युद्ध की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक 8। संस्कृत श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 8। भावार्थ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बता रहा है।
वह कहता है कि आप स्वयं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारे पक्ष के महान, अनुभवी और पराक्रमी योद्धा है। भाव यह है कि दुर्योधन अपने पक्ष की शक्ति और आत्मविश्वास को दिखाना चाहता है तथा गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि कौरव सेना भी अत्यंत बलशाली और समर्थ योद्धाओं से आए। श्लोक 9। संस्कृत श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना। सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपने पक्ष की शक्ति को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि हमारे पक्ष में ऐसे अनेक वीर योद्धा है जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। वे सभी तरह के शस्त्रों से लैस है और युद्ध की हर विधा में निपुण हैं। भाव यह है कि दुर्योधन अपने सैनिकों की संख्या, निष्ठा और युद्ध कौशल का उल्लेख करके अपने पक्ष को अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है और गुरु को आश्वस्त करना चाहता है कि विजय निश्चित है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव और पांडव दोनों सेनाओं की स्थिति की तुलना करता है। वह कहता है कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा द्वारा संरक्षित होने पर भी हमारी कौरव सेना उसे पर्याप्त नहीं लगती, जबकि भीम जैसे पराक्रमी योद्धा द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना उसे पूरी तरह सक्षम और मजबूत प्रतीत होती है। भाव यह है कि बाहर से आत्मविश्वास दिखाने के बावजूद दुर्योधन के मन में पांडवों की शक्ति को लेकर भय और संदेह छिपा हुआ है। उसके शब्द उसके आंतरिक असंतोष और असुरक्षा को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं को निर्देश देता है। वह कहता है कि सभी योद्धा अपनी अपनी निर्धारित जगह पर सतर्क रहें और मिलकर सेनापति पितामह भीष्म की पूरी सुरक्षा करें। इससे दुर्योधन की भीष्म पर निर्भरता, उसके मन का अंदरूनी भय और युद्ध से पहले की चिंता व असुरक्षा प्रकट होती है। वह जानता है कि भीष्म के बिना उसकी सेना कमजोर पड़ सकती है, इसलिए वह बार बार उनकी रक्षा पर जोर देता है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। तसे संजन्येन हर्षन् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यश्च शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस श्लोक में बताया गया है कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की चिंता और भय को देखकर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए शंखनाद किया। भीष्म का शंखनाद यह संकेत देता है कि वे युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और कौरवों का नेतृत्व दृढ़ता से करेंगे। इससे कौरव सेना में जोश भर गया और दुर्योधन को मानसिक संबल मिला। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसेवाभ्यहेन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इस श्लोक में युद्ध के प्रारंभ का दृश्य बताया गया है। भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव पक्ष में शंख, नगाड़े, ढोल और अन्य वाद्य एक साथ बज उठे। इन वाद्यों की प्रचंड ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी, जो कौरव सेना के बाहरी उत्साह और शक्ति प्रदर्शन को दर्शाती है। लेकिन यह केवल शोर और दिखावा है। इसके पीछे दुर्योधन के मन में छिपी हुई चिंता और भय भी संकेत रूप में दिखाई देता है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव। दिव्यो शंखों प्रदध्मतु। जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की विजय का उद्घोष थी। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होना यह दर्शाता है कि जहां धर्म के लिए संघर्ष होता है, वहां ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर साथ खड़े रहते हैं। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। पांचजन्येन हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः
इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म पक्ष के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए आत्मविश्वास और संकल्प का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांचजन्य शंख बजाना ईश्वरीय समर्थन और धर्म की विजय का संकेत है। अर्जुन का देवदत्त शंख बजाना उसके साहस, कर्तव्यबोध और युद्ध के लिए तत्परता को दर्शाता है। भीम का विशाल पौंद्र शंख उसकी अपार शक्ति और शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाले पराक्रम का प्रतीक है। इस प्रकार शंखनाद से यह संदेश मिलता है कि पांडवों का पक्ष न केवल शारीरिक बल से बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी सशक्त है। श्लोक 16 संस्कृत श्लोक। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च। सुघोष मणि पुष्प को इस श्लोक में पांडवों की एकता और उनके सामूहिक संकल्प को दर्शाया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजय शंख बजाना यह संकेत देता है कि सत्य और धर्म की विजय अनंत और अटल होती है। नकुल और सहदेव द्वारा सुघोष और मणि पुष्पक शंखों का नाद यह दर्शाता है कि पांडवों के सभी भाई पूरे उत्साह, विश्वास और समर्पण के साथ धर्मयुद्ध के लिए तैयार है। इस शंखनाद से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों का पक्ष केवल वीरता में ही नहीं बल्कि आपसी एकता, अनुशासन और धर्मनिष्ठा में भी अत्यंत मजबूत है। श्लोक 17 संस्कृत श्लोक। काशिश्च परमेशवास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च साते किश्चापराजित। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवों की सेना में अनेक महान और पराक्रमी योद्धा उपस्थित है। काशी देश के श्रेष्ठ धनुर्धर राजा, महारथी शिखंडी, सेनापति धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कभी पराजित न होने वाले सात्यकी, ये सभी युद्ध में अत्यंत वीर, अनुभवी और साहसी है। इन योद्धाओं का उल्लेख करके संजय यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना शक्ति, साहस और नेतृत्व से भरपूर है तथा युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्लोक 18 संस्कृत श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मो पृथक पृथक। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों की ओर से राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु, बलशाली भुजाओं वाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। शंखनाद का यह स्वर युद्ध की घोषणा, आत्मविश्वास और उत्साह का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना एकजुट, साहसी और युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। श्लोक 19 संस्कृत श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि वेदारेत नभश्च पृथिवीं चैव। तुमुलो वेणुनादेन पांडवों द्वारा किए गए उस भयंकर शंखनाद की गूंज इतनी तीव्र और प्रचंड थी कि उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के हृदय कांप उठे। वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंजने लगी। इस भावार्थ से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों का उत्साह, आत्मविश्वास और युद्ध के प्रति दृढ़ संकल्प इतना प्रभावशाली था कि उससे कौरव सेना के मन में भय और विचलन उत्पन्न हो गया। श्लोक 20 संस्कृत श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। धनुरुद्य में पांडव जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और अस्त्र शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी, तब कपिध्वज, हनुमान के चिन्ह वाले ध्वज से युक्त अर्जुन ने सामने खड़ी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को देखा। उस समय पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह श्लोक अर्जुन के मन में उठने वाली भावनाओं और आगे होने वाले संवाद की भूमिका बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 21 संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। इस श्लोक में अर्जुन श्रीकृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। अर्जुन ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि वे युद्ध आरंभ होने से पहले अपने सामने खड़े सभी योद्धाओं को ठीक से देख सकें। यह अर्जुन की मानसिक अवस्था को दर्शाता है। वे युद्ध करने से पहले यह समझना चाहते हैं कि किन किन प्रियजनों, गुरुओं और संबंधियों के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। इसी विचार से आगे चलकर अर्जुन के मन में करुणा और मोह उत्पन्न होता है, जो गीता के उपदेश की भूमिका बनता है। श्लोक 22 संस्कृत श्लोक। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धु कामान्वस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम्। अस्मिन् रणसमुद्र में इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं
कि वे युद्ध आरंभ होने से पहले उन सभी योद्धाओं को ध्यान से देखना चाहते हैं जो युद्ध की इच्छा से मैदान में खड़े हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि इस भयानक युद्ध में उन्हें किन-किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यह श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे द्वंद्व और विचारशीलता को दर्शाता है। वे केवल विजय के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनसे युद्ध होगा वे कौन है और उनका उनसे क्या संबंध है। श्लोक 23। संस्कृत श्लोक। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में उसका साथ देने आए हैं। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, जहां वह यह समझना चाहता है कि उसके सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्लोक 24। संस्कृत श्लोक। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ऋषिकेश ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यह श्लोक गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाता है। श्री कृष्ण यहाँ सारथी रूप में अर्जुन की आज्ञा मानते हुए भी आने वाले समय में उन्हें जीवन का महान उपदेश देने वाले हैं। यह संकेत करता है कि ईश्वर भक्त के मार्गदर्शन के लिए स्वयं भी विनम्रता से उसकी सहायता करते हैं। श्लोक 25। संस्कृत श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। इस श्लोक में संजय वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं तथा अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। यह श्लोक अर्जुन की परीक्षा का क्षण दर्शाता है। श्री कृष्ण जानबूझकर उन्हें उनके पूज्य गुरुओं और संबंधियों के सामने ले जाते हैं ताकि अर्जुन स्वयं सच्चाई को देख सके और उनके मन में छिपा मोह प्रकट हो जाए। यही स्थिति आगे चलकर अर्जुन के विषाद और गीता के दिव्य उपदेश की भूमिका बनती है। श्लोक 26। संस्कृत श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिवारजनों, गुरुओं, सगे संबंधियों और मित्रों को सामने खड़ा देखा, तब उसका हृदय करुणा और मोह से भर गया। जिनके साथ उसने जीवन बिताया था, जिनसे उसे प्रेम और सम्मान था, उन्हीं को युद्ध में मारने का विचार उसके मन को विचलित करने लगा। यही से अर्जुन के भीतर मानसिक द्वंद्व और विषाद की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बनता है। श्लोक 27। संस्कृत श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुरों, शुभचिंतकों, सुहृदों और अन्य सभी संबंधियों को खड़ा हुआ देखा। जब उन्होंने अपने सभी प्रियजनों और बंधुओं को युद्ध के लिए तत्पर पाया, तो उनका मन अत्यंत विचलित हो गया। यह श्लोक अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हो रहे गहरे मोह और करुणा को प्रकट करता है। जिन लोगों के साथ उनके स्नेह और आत्मीयता के संबंध थे, उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाने की कल्पना से अर्जुन का विवेक डगमगाने लगता है। यही मानसिक अवस्था आगे चलकर उनके विषाद और युद्ध से विरक्ति का कारण बनती है। श्लोक 28। संस्कृत श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक अवस्था स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर जाते हैं और उनका मन गहरे विषाद में डूब जाता है। इसी अवस्था में वे श्री कृष्ण से बोलना आरंभ करते हैं। यह श्लोक अर्जुन के विषाद का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ करुणा, मोह और दया भाव के कारण अर्जुन का क्षत्रिय धर्म डगमगाने लगता है। आगे आने वाले श्लोकों में यही भाव और भी तीव्र होकर प्रकट होता है, जिससे गीता के उपदेश का मार्ग प्रशस्त होता है। श्लोक 29।
संस्कृत श्लोक। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवन स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहिते। इस श्लोक में अर्जुन अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि उनका शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनका प्रिय धनुष गांडीव हाथ से फिसल रहा है और त्वचा में जलन सी हो रही है। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक तनाव और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। स्वजनों के वध की कल्पना से उनका मन इतना व्याकुल हो गया है कि उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह अर्जुन के विषाद की तीव्रता को प्रकट करता है और यह संकेत देता है कि श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 30 गांडीवन स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहिते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। इस श्लोक में अर्जुन की अत्यधिक मानसिक व्याकुलता और भय प्रकट होता है। अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध की कल्पना से वह शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित हो गया है। यह अर्जुन की उस अवस्था को दर्शाता है जहां मोह और करुणा उसके विवेक पर छा गए हैं। श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं युद्ध में अपशकुन और विपरीत लक्षण देख रहा हूं। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण या हित दिखाई नहीं देता। इस श्लोक में अर्जुन का अंतर्द्वंद्व और करुणा स्पष्ट होती है। वह समझ रहा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर है, लेकिन अपने ही लोगों का वध करके उसे न सुख दिखता है न कल्याण। यहीं से अर्जुन की विषादवस्था गहराती है, जो आगे चलकर भगवद गीता के दिव्य उपदेशों का कारण बनती है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 32 संस्कृत श्लोक। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च किंग नो राजेन गोविंद किंग भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की कामना। हे गोविंद, ऐसे राज्य का क्या लाभ, भोगों का क्या प्रयोजन और ऐसे जीवन का ही क्या अर्थ जब अपने ही प्रियजनों का विनाश करना पड़े। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 33 संस्कृत श्लोक। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की कामना कर रहे हैं, वही लोग आज युद्धभूमि में खड़े हैं और अपने प्राणों तथा धन को त्यागने के लिए तैयार है। ऐसे में उनके विनाश से प्राप्त होने वाले राज्य और सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 34 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्जुन कहते हैं, इस युद्ध में हमारे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य अनेक संबंधी सभी सम्मिलित होकर खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 35 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न दें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 36 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात् ताइनः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आत्ताइयों को मारने पर भी हमें केवल पाप ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 37 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, इसलिए हमें अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों का वध करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 38। संस्कृत श्लोक।
यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेत्सः कुलक्षयकृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष और मित्रों से द्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हम ऐसा कैसे कर सकते? श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 39 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। कथन ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जब हम कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाले इस पाप को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, तो फिर हमें इस पाप से बचने का प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 40 एवं भावार्थ। संस्कृत श्लोक। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल पर अधर्म का प्रभाव छा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के दुष्परिणामों की ओर संकेत कर रहे हैं। उनका तर्क है कि युद्ध से धर्म नष्ट होगा, पारिवारिक मर्यादाएं टूटेंगी और स्त्रियों की सुरक्षा व संस्कार प्रभावित होंगे। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जिससे समाज में अव्यवस्था और अधर्म बढ़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 42। संकरो नरकायाव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेशान लुप्त पिंडोद क्रिया। वर्ण असंकर से कुल का और कुल का नाश करने वालों का निश्चित ही नरक होता है। ऐसे लोगों के पितर पूर्वज भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पिंड और जल की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। व्याख्या। अर्जुन यहाँ युद्ध के आध्यात्मिक और पितृऋण से जुड़े दुष्परिणाम बता रहे हैं। उनके अनुसार वर्ण संकर से समाज की व्यवस्था टूट जाती है। कुलधर्म के नष्ट होने से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसी परंपराएं लुप्त हो जाती है। जब ये क्रियाएं बंद हो जाती है तो पितरों की संतुष्टि और उन्नति रुक जाती है। इस प्रकार कुल का नाश करने वाले और उनका कुल दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन युद्ध को केवल वर्तमान की हिंसा नहीं, बल्कि भूत, पूर्वज, वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए विनाशकारी मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 43। दोषैरेतः कुलज्ञाना वर्ण संकरकार कैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल का नाश करने वालों के इन दोषों से जो वर्ण असंकर उत्पन्न करते हैं, सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि युद्ध से उत्पन्न वर्ण संकर केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि उससे सनातन परंपराएं, जाति धर्म और कुल धर्म समाप्त हो जाती है। जब परंपराएं नष्ट होती है तो समाज की नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव ढह जाती है। अर्जुन के अनुसार कुल और जाति के धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही संस्कार व्यवस्था है, जिनके टूटने से समाज दिशाहीन हो जाता है। इसी भय से वे युद्ध को अधर्मपूर्ण मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियतम वासो भवति तेनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। इस श्लोक में अर्जुन अपने तर्क को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि जब कुलधर्म का नाश होता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। ऐसे लोग न धर्म का पालन कर पाते हैं, न समाज को सही दिशा दे पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुलधर्म से विहीन व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है। अर्जुन इस श्लोक द्वारा कृष्ण से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह युद्ध उनके लिए केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म, समाज और आत्मा तीनों के लिए विनाशकारी प्रतीत होता है।
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 45। अहो बत मिहित पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुदिता। आहो, कितना बड़ा पाप करने के लिए हम तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को उद्यत हो गए हैं। यह श्लोक अर्जुन के अत्यंत गहरे आत्मग्लानि और करुणा को प्रकट करता है। वे कहते हैं कि राज्य और सुख का लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। उसी लोभ के कारण वे अपने ही भाइयों, गुरुजनों और संबंधियों का वध करने जा रहे हैं। अर्जुन को यह कर्म महापाप प्रतीत होता है, चाहे उसे राज्य क्यों न मिले। यहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह से युद्ध विरोध की अवस्था में है। यही स्थिति आगे चलकर कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले गीता उपदेश की भूमिका बनती है। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 46। अहो बत मिहित पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुदिता। अर्जुन कहते हैं, हाय, यह तो बड़ा पाप है जिसे करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। संक्षिप्त व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन का नैतिक पश्चाताप प्रकट होता है। वे समझते हैं कि राज्य और भोग के लालच में अपने ही कुटुंबियों का वध करना महापाप है। यहीं से अर्जुन का अंतर्द्वंद्व और गहरा हो जाता है, जो आगे चलकर श्रीकृष्ण के उपदेश गीता ज्ञान की भूमिका। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 47। एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरन चापन शोक संविघ्नमानसः। इस प्रकार कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गया और धनुबाण छोड़ दिए। यह श्लोक प्रथम अध्याय का समापन करता है और अर्जुन की मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाता है। अर्जुन ने गांडीव धनुष और बाण त्याग दिए। उनका मन शोक और करुणा से भर गया। वे युद्ध करने में पूर्णतः असमर्थ हो गए। यहीं से अर्जुन की शरणागति की अवस्था प्रारंभ होती है। यह स्थिति आगे चलकर द्वितीय अध्याय में श्रीकृष्ण के उपदेश का आधार बनती है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब मनुष्य अहं, बल और ज्ञान के सहारे असहाय हो जाता है, तभी दिव्य ज्ञान का द्वार खुलता है।